बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अखिल शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। ये तो आप जानते हैं कि इस हफ्ते ना कुलुश उस्मान आएगा, ना सलाहुद्दीन और ना ही महमूद फ़ातेह लार। लेकिन कुलुश उस्मान के हवाले से कुछ न्यूज़ आ रही हैं, उनका तज़किरा करेंगे। आज की हमारी वीडियो एनालिसिस कम और जो ख़बरें फैली हुई हैं वो ज़्यादा होगी। इससे पहले जो वीडियो हमारी आई है वो हमारा एनालिसिस था। कुछ लोगों ने उसे खबर समझा और हमें कमेंट्स में खरी खरी भी सुनाई, लेकिन हम आपको बताते चलें कि एनालिसिस किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और न्यूज़ कोई और चीज़ होती है। इसलिए न्यूज़ में क्या चल रहा है या फिर तुर्क मीडिया कुलुश उस्मान के हवाले से क्या सोचता है, आज की वीडियो हमारी इसी हवाले से रहेगी। और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इल्बाई क्या वाकई गद्दार है कि नहीं, पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा और कैसे पकड़ा जाएगा, और इसके साथ साथ उसका राज कैसे सबके सामने आ जाएगा। उस्मान बे कैसे आज़ाद होंगे, कराजाई हिसार मंगोलों से कब लिया जाएगा और किस किस्त में लिया जा सकता है, बुरहान और बोरान को उस्मान बे कैसे बचाएंगे। जब हम आपको ये बता रहे हैं तो इससे एक बात वाज़ेह है कि उस्मान बे बच जाएंगे। उस्मान बे कैसे बचेंगे आगे चलकर आपको बताएंगे। पूरा कबीला जो जहर आलूद हो चुका है, कौन मंगोल से त्रियाक उन्हें लेकर देगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आने वाली किस्त नंबर 177 के कितने ट्रेलर होंगे, क्या 3 ट्रेलर इस बार आ रहे हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। न्यूज़ हैं और बाज़ तज़किरों का तज़िया है कि इल्बाई वैसे ही गद्दार है जैसे दुंदार गद्दार था, यानी कभी उस्मान बे की साइड और कभी अपनी साइड, लेकिन उसे लालच था सिर्फ़ और सिर्फ कईयों पर हुकूमत करने का, यानी बड़ी पोस्ट का। लेकिन इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इल्बाई का दूसरा रुख भी हो सकता है, जो इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि हो सकता है कि उसे गलत गाइड किया गया हो। लेकिन इल्बाई के हवाले से कहा जा रहा है क्योंकि सारे कबीले पर जहर फैला है और आप जानते हैं कि बेगम खातून को इल्बाई ने पानी जाकर दिया था। पानी जो कर दिया था इसकी वजह से जाहिर है बेगम खातून ने वही पानी पिया होगा और उसके बाद वो बीमार नहीं होंगी। पूरे कबीले के साथ साथ यकीनन बाला खातून का शक बेगम खातून पर जाएगा कि इस पर असर क्यों ना हुआ। ना सिर्फ बेगम खातून पर शक जाएगा बल्कि हो सकता है कि उसके भाई यूसुफ की तरफ भी शक जाए। जब इन पर सब शक करेंगे तो यकीनन बेगम सोचेगी कि उसको क्यों इस जहर का असर ना हुआ, तो उन्हें वो बात याद आएगी जब इल्बाई उनको पानी देने के लिए आया था। यकीनन इल्बाई भी बेगम खातून को पसंद करता है, इसीलिए पानी देकर गया है ताकि जहर का उस पर असर ना हो। लेकिन इस चीज़ का रिज़ल्ट ये निकलेगा कि बेगम खातून समझ जाएगी, और अगर बेगम खातून नहीं भी समझती तो यूसुफ समझ जाएगा कि सब कुछ करने वाला कौन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेगम खातून उसी वक्त उस्मान बे को बता देगी। हमें लगता है कि जब उस पर इल्ज़ाम लगेगा तो ज़रूर बताएगी, और इसके साथ साथ अभी वो ये नहीं बताएगी कि ये आप में से एक है, यानी सुंगर तिकन का पोता है। लेकिन उस्मान बे यकीनन समझ जाएंगे कि इल्बाई कुछ न कुछ गलत कर रहा है, और बेगम खातून की बात पर आधा यकीन तो ज़रूर करेंगे क्योंकि इम्कान तो मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ इल्बाई पर जब नज़र रखी जाएगी तो उस्मान बे आगे चलकर जो मंसूबे बनाएंगे वो इल्बाई को साथ मिलाकर नहीं बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता चले कि उस्मान बे जिस जाल में आखिर में फंस चुके थे इसमें कैसे निकलेंगे। तुर्क मीडिया के मुताबिक इम्कान नहीं है कि तुर्गत आए और ना ही इम्कान है कि किसी की एंट्री हो। ज़्यादा इम्कान इसी बात के ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अलाउद्दीन उन्हें बचा सकते हैं या फिर उनका कोई अपना अल्प जो पीछे रह गया है। लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि मंगोल कमांडर उस्मान बे को छोड़ देगा, और छोड़ने की वजह यह है कि ओरहान और बोरान चूँकि उसके पास हैं, यकीनन उस्मान बे से ऐसी डिमांड करेगा जो अगर वो पूरी करते हैं तो जाहिर है उस मंगोल के ज़ेरे असर आ जाएंगे। यकीनन मंगोल उस्मान बे को वहाँ से छोड़ देगा और उस्मान बे को यही कहेगा कि आप चले जाएं, और चले जाने से पहले वो अपनी डिमांड्स बताएगा, और जाहिर है ये कई किलो से बड़ी डिमांड हो सकती है। हो सकता है कि उस्मान बे को कहे कि वो उसके अंडर आ जाएं, यानी उसकी बैत कर लें। बहरहाल चूँकि न्यूज़ आ रही है तो अब एंट्री तो किसी की बनती नहीं है। ज़्यादा चांसेस इसी बात के लगते हैं कि ऐसा ही होगा कि मंगोल कमांडर खुद ही उस्मान बे को अभी के लिए छोड़ देगा।
अब उस्मान पे जब कबीले पहुंचेंगे, बेगम खातून का मामला होगा, इलबाई का मामला होगा और यूसुफ का, तो जाहिर है उस्मान बे अब इलबाई पर इतना भरोसा नहीं करेंगे और आने वाले मंसूबे जितने भी बनाएंगे वो इलबाई से या तो छुप कर या फिर उस्मान बे वो मंसूबा किसी को भी नहीं बताएंगे, जिसके चलते कहा जा रहा है कि किस्त नंबर 177 या 78 में उस्मान बे कराजाई हिसार किला हासिल कर लेंगे। ना सिर्फ कराजाई हिसार किला हासिल कर लेंगे बल्कि इसके साथ साथ किस्त नंबर 177 और किस्त नंबर 178 में ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि ओरहान और बुरान को भी आज़ाद कर लेंगे। इसके चलते ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि इलबाई भी जाहिर है पकड़ा जाएगा और उस्मान बे चूंकि ये सब कुछ महसूस कर लेंगे। और कहा जा रहा है कि खबरों के मुताबिक जब इलबाई को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा तो उसकी बच्ची आएगी और सबको बता देगी कि ये कौन है। इसके बाद हो सकता है कि आर्जी तौर पर ये फांसी या उसका जो गला काटा जा रहा होगा वो मोहर कर दिया जाए। बहरहाल आने वाली इकसात बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ट्रेलर्स कितने आएंगे इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि बाज़ न्यूज़ चल रही थी कि बाला खातून कुलूस उस्मान को जल्द छोड़ सकती हैं, लेकिन आपको एक अच्छी न्यूज़ देते चलें। अगर आप बाला खातून के फ़ैन हैं कि महमूद बोजदाह ने जब कुलूस उस्मान ख़त्म हो जाएगा और ओरहान की सीरीज़ वो शुरू करेंगे तो उसके लिए भी बाला खातून को उन्होंने ऑफ़र दी है ताकि ओरहान के साथ बाला खातून शाना बशाना खड़ी रहें और एक माँ का किरदार अदा करती रहें। अभी तक बाला खातून ने ये ऑफ़र कबूल तो नहीं की है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कम अज़ कम कुलूस उस्मान जब तक है तब तक कहीं नहीं जाने वाली हैं। दूसरी तरफ पूरा कबीला इस वक्त जहर आलूद हो चुका है, सब बीमार पड़े हैं। अब इनको त्रियाक मंगोल से कौन ला कर देगा, इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि आने वाली किस्त चूँकि एक दिलचस्प किस्त हो सकती है, इसलिए कहा जा रहा है कि किस्त नंबर 177 के एक नहीं, दो भी नहीं बल्कि 3 ट्रेलर आ सकते हैं। इन 3 ट्रेलर्स में क्या दिखाया जाता है ये तो आगे चलकर ही हमें पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए हम आपको बताते चलें कि चूँकि सोफिया परेशान हो चुकी है पोइना के हवाले से कि पूरे कबीले को जहर दिया जा रहा है तो उसको भी जहर दे दिया गया होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि पोइना को बचाते बचाते सोफिया पूरे कबीले को बचाएगी, क्योंकि उनके पास कोई हल ही नहीं होगा कि त्रियाक कैसे पहुंचाया जाए। इसलिए हो सकता है कि मंगोलों की कोई बड़ी शर्त सोफिया मान ले और पोइना को बचा ले, और ना सिर्फ पोइना को बचा ले बल्कि उस त्रियाक की वजह से पूरा कबीला भी बच जाएगा। जितनी भी ये न्यूज़ आई हैं इनसे एक बात तो वाज़ेह है कि कोई बड़ी एंट्री तो नहीं हो रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि तुर्गत के हवाले से कहा जा रहा है और तुर्गत की एंट्री के हवाले से इसीलिए सबको उम्मीद जागी थी क्योंकि एक स्क्रिप्ट राइटर ने उनकी तस्वीर लगाई थी। और ये मुमकिन है कि आगे चलकर तुर्गत की एंट्री हो, लेकिन अभी के लिए लगता नहीं है कि तुर्गत की एंट्री हो। साथ साथ इलबाई का मामला भी हमने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ जरकोताय के बाई के हवाले से अगर कहा जाए तो वो तो हो सकता है कि अभी के लिए रहे, लेकिन मंगोल कमांडर जो लिया गया है ये भी एक गेस्ट अदाकार है। यानी इससे पहले भी बताया जाता था कि वो गेस्ट अदाकार लिया गया है, लेकिन हमने देखा कि कई गेस्ट अदाकार भी 12 से 15 एक साथ तक तो रहे हैं। हालांकि गेस्ट अदाकार से मुराद ये होता है कि वो 1-2 एपिसोड आता है, लेकिन कुलूस उस्मान में ये बात फिट नहीं बैठती। यहाँ पर गेस्ट भी कभी कभी 9 से 10 एक साथ निकाल जाता है और ऐसा लगता है कि इस मंगोल के हवाले से भी महमूद बोजदाह अपना मंसूबा थोड़ा सा तब्दील करेंगे और इसे मज़ीद एक साथ देंगे।